हो गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का जो है कोचिंग संस्थान वगैरह जो है 18 तारीख तक बंद कर दिया गया है, तो हम लोग जो है अभी ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा पहला यूनिट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसी का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा पहला यूनिट है उसके दूसरे चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका हम लोग जो है लेक्चर अभी बना रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर आपको जो है कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, जिसमें आपको समझाया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण कैसे कैलकुलेट होता है। ये सारा आपको वीडियो जो है ये लेक्चर नंबर 1 में इस सब का वीडियो बनाया गया है। आज हम लोग जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका सेकंड लेक्चर का वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव के अनुप्रयोग को आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके एप्लीकेशन में हम लोग सबसे पहला नंबर एप्लीकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। देखिए इसमें जो है कुछ बातें हैं जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है या पिछले क्लास की बातें होंगी, तो थोड़ा हम लोग उसको जो है पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है, तो एक पॉइंट पर। वह पॉइंट कहाँ है, तो ऑन एक्सियल लाइन, वह एक्सियल लाइन पे है। किसके एक्सियल लाइन पे है, तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पे है। यानी थोड़ा हम इसको उल्टा चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमको क्या चाहिए, तो एक डाइपोल चाहिए। उस डाइपोल का हम क्या बनाएंगे, एक एक्सियल लाइन बनाएंगे। उस एक्सियल लाइन पर हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, और उस पॉइंट पर हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी हमको सबसे पहले एक द्विध्रुव चाहिए, फिर उसका हमें एक्सिस चाहिए, फिर उस पर एक पॉइंट हमें लेना है और उस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। तो यही काम हमने किया है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि डायपोल होता क्या है, तो हम आपको बताए थे कि डायपोल जो है वह दो चार्ज का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, वेरी शॉर्ट। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं आप अपने बोर्ड पे, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो बस दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, 12। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमें क्या लेना है, एक्सिस लेना है। तो आपको बताया गया था ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। यानी ये जो आपको रेड मार्कर से खींचा गया है यह एक्सिस ऑफ डाइपोल है। इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया है, P, और इसी P पॉइंट पर हमें किस चीज़ का कैलकुलेशन करना है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए डायपोल के बीच का लेंथ क्या है, 12 है। अब इसका हम मिड पॉइंट लेते हैं तो मिड पॉइंट से यह लेंथ कितना हो जाएगा, L, और ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, L, और ये डायपोल का टोटल लेंथ कितना है, 12 है। और उसके बाद हम लोगों ने डायपोल के मिड पॉइंट से जो पॉइंट हमने P लिया है वहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लिया, R। तो सबसे पहला नंबर काम जो हम इसमें किए हैं उस काम को पहले लिख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। तो देखिए लेट ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट R डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर P बिंदु है। यानी ये जो हमारा डायपोल है इसके डायपोल के मिड पॉइंट से R दूरी पर इस डायपोल के एक्सिस पर क्या है, पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। देखिए सेम इसी तरह का हम लोग जो है एक डेरिवेशन और किए थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोगों ने किया था, उसी के तर्ज पे हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हम क्या करते हैं, माइनस क्यू जो चार्ज पार्टिकल है इसके कारण इस पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों के पोटेंशियल को हम यहाँ ऐड कर देंगे। लेकिन एक खास बात हमको ध्यान यही रखना है कि यहाँ एडिशन करते समय हमें वेक्टर और स्केलर का झंझट नहीं है। यानी वो लफड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्केलर होता है। अगर ये वेक्टर होता तो फिर वेक्टर मेथड से का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता, लेकिन यह क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है।
तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी माइनस क्यू जो चार्ज पार्टिकल है इसके कारण पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा। तो देखिए जैसा कि आपको जो है पिछले लेक्चर में ये बात बता दिया गया है, ये आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो समझ लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो भी इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। इसका हमने उसमें डेरिवेशन में दिया है, तो आज हम लोग इस फॉर्मूला का यहाँ यूज भी करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी माइनस क्यू जो चार्ज पार्टिकल है, यानी एक चार्ज पार्टिकल जिस पर माइनस क्यू चार्ज है उसके वजह से हम P बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे। तो V ड्यू टू माइनस क्यू हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ माइनस क्यों आ गया। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि पोटेंशियल में जब भी हम चार्ज को लेते हैं तो उसके साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ Q की जगह पे हम क्या लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। तो हमने माइनस को यहाँ डाल दिया है, या माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर हमें इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P, तो उसके वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एल। क्यों, तो देखिए यहाँ आर प्लस एल लिया हमने और यहाँ आर माइनस एल लिया, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखा जाए माइनस क्यू से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका L है, और ये डिस्टेंस कितना है R है। तो इसको हम लोग क्या ले लिए, R प्लस एल। अब आइए यहाँ पर प्लस क्यू के जगह पे माइनस वाले में आर माइनस एल क्यों लिए हैं, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, चूंकि प्लस क्यू से P पॉइंट तक का दूरी तो यही होगा। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा ये कितना है मिड पॉइंट से R, और ये कितना है L। तो R में से अगर हम L को घटा देते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, R माइनस एल। यानी इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों जगह हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया है। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इसका यूज हमने यूज किया है। अब इस पॉइंट पर हमें पता चल गया कि माइनस क्यू के वजह से पोटेंशियल है माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, और प्लस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल है के क्यू बाई आर माइनस एल। अब हमें यहाँ नेट पोटेंशियल चाहिए, तो इस P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों पोटेंशियल का क्या कर देते हैं, जनरल सम। चूंकि यह स्केलर क्वांटिटी है तो V नेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू का पोटेंशियल और प्लस क्यू का पोटेंशियल। तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल है माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, और प्लस करेंगे हम लोग के क्यू बाई आर माइनस एल, ये प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल था। अब इसके बाद फिजिक्स का लॉजिक खत्म हो गया, अब हम लोग सिर्फ इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो वी नेट बराबर हो जाएगा के क्यू, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1 बाई आर प्लस एल यह हो जाएगा, और प्लस में 1 बाई आर माइनस एल यह हो जाएगा। अब हम इसको इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस एल यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आर माइनस एल ले लिए, फिर प्लस साइन दे देंगे हम लोग। आर माइनस एल से आर माइनस कैंसिल हो गया तो आर प्लस एल यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जैसे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो माइनस आर और माइनस एल हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा, और ये आर प्लस एल रहेगा। माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया तो एल प्लस एल कितना हो गया, 2l हो गया। तो देखिए वी नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहाँ से लेंगे हम एल प्लस एल 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो चलिए अब एक चीज़ हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो हम लोग क्या करते हैं, Q इंटू 2l को क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं, क्योंकि यह डायपोल मोमेंट होता है। तो K पहले से था, इंटू Q इंटू 2l को हमने कर दिया P, और यहाँ R और L इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। R मिड पॉइंट से P तक का दूरी है, और L क्या है, तो डायपोल के बीच का लेंथ होता है। तो डायपोल के बीच का जो लेंथ होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, यानी इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, या वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से L को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो KP बाई आर स्क्वायर हो गया। इस K को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको पहले ही सिखाया जा चुका है। तो V नेट बराबर फॉर्मूला हमको मिल गया KP बाई आर स्क्वायर, और या V बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, जहाँ P हमारा क्या है, तो वेयर जहाँ हमारा V जो है वह पोटेंशियल है यानी विभव है, और P हमारा क्या है, तो ये डाइपोल मोमेंट होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर R क्या है, तो ये डिस्टेंस है।
तो चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। जब भी हम लोग का फॉर्मूला आ जाए तो थोड़ा सा हमें फॉर्मूला पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअली हम कब इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन 1 का जो डेरिवेशन हमने किया और इसका जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या होगा, एक डायपोल होगा। डायपोल के एक्सिस पे अगर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेता है और उस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, V नेट बराबर KP/r² फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन एक छोटा सा चीज़ यहाँ हम लोग जरूर ध्यान से देखेंगे, क्या है वह। तो देखिए इसका जो है रिजल्ट यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस फॉर्मूला का, तो देखेंगे हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से। ये K क्या है, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, यह क्या है, कांस्टेंट है। V नेट और P यानी पोटेंशियल और डायपोल मोमेंट में क्या रिलेशन है, तो ये जो हमारा पोटेंशियल है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायपोल मोमेंट के। यानी इसका मतलब हम क्या समझे, तो इसका मतलब हमने यही समझा कि यदि हम डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी डायपोल मोमेंट के बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है या डायपोल मोमेंट के घटने से पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बना सकता है। फिर हम लोग जो है एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ये पोटेंशियल R से कैसे रिलेटेड है, तो पोटेंशियल जो है वह R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम इस R को बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, और इस R को हम घटाते हैं तो ये V क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है, ये था हमारा एप्लीकेशन 1। अब हम लोग एप्लीकेशन 2 के तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इसको जो है एप्लीकेशन 2 पर चलते हैं। इसका एप्लीकेशन नंबर 2 यानी इसके दूसरे एप्लीकेशन में हमें क्या देखना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल के जगह पे अब हम लिखेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, द्विध्रुव के अक्ष के जगह पे अब हम लिखेंगे द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो हमारा ये एप्लीकेशन नंबर 2 है जिसमें हम लोग को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका कैलकुलेशन हमको अपने एप्लीकेशन नंबर 2 में करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस टॉपिक के मतलब को समझते हैं, यानी इसके हेडिंग का मतलब क्या है। तो हमें इसमें भी क्या चाहिए, एक डायपोल चाहिए। तो चलिए जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक बोलता है वैसे वैसे हम लोग काम करते चलते हैं। तो डायपोल के बारे में हमें पता है, एक चार्ज क्या होना चाहिए भाई, ये 2 चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें एक चार्ज होता है -q और दूसरा चार्ज हम क्या लेंगे, +q लेंगे। तो देखिए 2 चार्ज का सिस्टम हो गया, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है और नेचर क्या है, अलग अलग है। इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 2l। तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया 2l। अब देखिए अब इसका हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लीजिए है इसका मिड पॉइंट है। तो फिर मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी इस चीज़ को देख चुके हैं, यह कितना होगा, l होगा, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l होगा। चलिए अब इसके बाद डायपोल का हमें इक्वेटोरियल लाइन लेना है। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो ये डायपोल का क्या है, एक इक्वेटोरियल लाइन है। ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। अब आइए नेक्स्ट बात, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हमें कोई पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हमने ले लिया P। अब इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V क्या होगा, इसका हमको कैलकुलेशन इस P पॉइंट पे करना है। तो
तो ये है हमारा टॉपिक। हमने एक डाइपोल ले लिया, डाइपोल का 12 लेंथ है, उसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से दोनों का ये लेंथ एल हो गया, ये भी लेंथ क्या हो गया एल हो गया। इस पर हमने एक इक्वेटोरियल लाइन ले लिया और इक्वेटोरियल लाइन पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया और उस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल। अब मान लिया कि हमने इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट पी लिया है वह इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। तो चलिए हम लोग जो पहले काम किए उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लेट ए पॉइंट P is placed at R distance on equatorial line of dipole। यानी लेट ए पॉइंट P, हमने एक पॉइंट P ले लिया जो कि R दूरी पर स्थित है, कहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पर। यानी माना कि बिंदु P द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास या पिछले लेक्चर में या पिछले एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन 1 नंबर में हमने जो देखा था, यहाँ पर कितने चार्ज पार्टिकल है तो 2, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो माइनस क्यू के वजह से भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो हमको पहले जो है बताया जा चुका है कि एक क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है भी, वो फॉर्मूला होता है उसका के क्यू अपॉन आर। तो हमको सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज जो पार्टिकल है इससे हमें पी पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना होगा कि यह कितना होगा। तो चलिए हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, ये डिस्टेंस होगा। फिर उसी तरह से हमें प्लस क्यू से भी डिस्टेंस चाहिए। तो मान लीजिए हमने जो है यहाँ से भी इसका डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस होगा कितना, तो देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें ये लेंथ कितना है एल है और ये लेंथ कितना है आर है। तो जैसा कि हमको पता है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए फिर ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब माइनस क्यू से हमें पी पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है, प्लस क्यू से हमें पी पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है। लेकिन इसमें आपको एक खास बात यही देखना है कि जितना डिस्टेंस माइनस क्यू से पी पॉइंट तक का है उतना ही डिस्टेंस प्लस क्यू से पी पॉइंट तक का है। और ये हम लोग के लिए जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है, इसका हमको आगे यूज भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जैसा कि अपने एप्लीकेशन 1 में किया था काम, वही सेम काम हम यहाँ करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी। चलिए जिन जिन बच्चों को इसका हिंदी चाहिए वो समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, यानी माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण पी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान। तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा V ऑफ माइनस क्यू, जो फॉर्मूला हमारा है के, चार्ज को साइन के साथ हम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्यू रख लेते हैं, यहाँ पे बाहर माइनस कर देते हैं अपॉन। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेम एज इसी प्रकार से प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो V प्लस क्यू के कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेट पोटेंशियल चाहिए। तो नेट पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो पता है हमें, चूंकि पोटेंशियल स्केलर है इसलिए हम लोग इस दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नाउ
अब भी नेट जो हमारा होगा वह हो जाएगा भी माइनस क्यू अब प्लस भी प्लस क्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम भी नेट की जगह पर वी नेट यहाँ लिख देंगे। माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना है, तो माइनस के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस में के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको जो है अरेंज करके लिख देते हैं वी नेट, तो के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस के क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यह जीरो हो जाएगा। तो वी नेट हमें क्या मिल गया, यहाँ से जीरो मिल गया। यानी इसका मतलब हम क्या समझेंगे, क्योंकि जितना यहाँ प्लस में उतना ही यहाँ क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, चाहे वह पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, वहाँ पे हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो। यानी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन डायपोल के एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल हमें मिलता है। यानी डायपोल के एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, लेकिन डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा एप्लीकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसके एप्लीकेशन नंबर 3 को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। हम लोग इसके एप्लीकेशन नंबर 3 को देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 में हमें क्या देखना है, तो देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल ही आसान है, बस वह सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि यह एप्लीकेशन नंबर 3 आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एप्लीकेशन नंबर 3 को हम लोग अब देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल के जगह पे हम लोग कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल के केंद्र पर या उसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर। तो हम मिड पॉइंट ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर हमें जो है विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है अपनी एप्लीकेशन नंबर 3 में। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक डायपोल बनाना होगा। तो ये माइनस क्यू हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्लस क्यू हो गया। ये इसका डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, तो 12 लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया हमारा 12 हो गया डायपोल का। अब इसका ये क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट जैसे हमने ले लिया तो देखिए ये डिस्टेंस भी हमारा अब कितना हो जाएगा, एल। फिर ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके मिड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो हम लोग यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं सबसे पहले भी ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें चार्ज पता ही है और इसके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, तो एल है, यानी माइनस के क्यू बाई एल। अब हम इसी पॉइंट पर जो है कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल भी ड्यू टू प्लस क्यू। तो देखिए यहाँ हो जाएगा के क्यू और यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है, एल। अब हम इसका अगर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो भी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका भी माइनस क्यू अब प्लस भी प्लस क्यू। अब हमें पता है कि यहाँ पर भी नेट जो है वह हमारा हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एल और प्लस के क्यू बाई एल। जैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा नेट पोटेंशियल यहाँ भी क्या मिलेगा, जीरो। यानी हमसे ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डायपोल के मिड पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, जीरो। यानी इसको हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल
इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज जीरो, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव जीरो होता है। ये आपका जो है 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब हम लोग का जी ये एप्लीकेशन हो गया ख़त्म। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा एक छोटा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभवी सतह। समविभवी सतह। देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक है, टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी शब्द किससे आया? इक्वल से आया। पोटेंशियल का मतलब विभव होता है, सरफेस का मतलब सतह होता है। यानी आप एक ऐसा सरफेस लें जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो? सेम हो। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है एक स्फीयर ले लेते हैं। सपोज ये स्फीयर का क्या होगा? सेंटर होगा। अब इस स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग कोई बिंदु है। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है Q, ये पॉइंट क्या है R, ये पॉइंट क्या है S, ये पॉइंट क्या है T। अब इसके P पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अगर Q पॉइंट पर है, उतना ही अगर R पॉइंट पे, उतना ही अगर S पॉइंट पे, उतना ही अगर T पॉइंट पे है, तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभवी सतह है। यानी समविभवी सतह का मतलब होता है वह सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? सेम हो। तो इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज सरफेसेज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोज सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज for which electric potential is same at every point। दो सरफेसेज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर विच, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, यानी वह सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? समान हो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समविभवी सतह बोलेंगे। तो आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, हम इसका हिंदी रिपीट कर देते हैं। दो सरफेसेज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वे सभी सतहें समविभवी सतहें कहलाती हैं। फॉर विच, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, जिसके लिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? सेम हो। यानी वे सभी सतहें समविभवी सतह कहलाती हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं।
नोट नंबर 1। सबसे पहला नंबर पॉइंट हमने यही देखा कि इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल इज इक्वल फॉर एवरी पॉइंट, यानी पोटेंशियल इज इक्वल फॉर एवरी पॉइंट। प्रत्येक बिंदु के लिए विभव क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा। दूसरा पॉइंट, वर्क डन यानी कार्य जो है वह शून्य होगा। ये क्यों शून्य होगा, तो देखिए जैसा कि हम पहले से जानते हैं, जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल के बारे में हमने सीखा है कि एक यूनिट चार्ज के कारण जो किया गया वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होता है। तो हमें यहाँ वर्क डन क्या होगा, इसके लिए 0 होगा। पॉइंट नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर भी इसका क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट नंबर 4, देखिए पॉइंट नंबर 4 में हमें ध्यान देना है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो सरफेस होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं ऐसे, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, तो ये अपने सरफेस के साथ क्या बताएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर on electric field lines are perpendicular at every point of equipotential surface। इसका हम हिंदी बोल देते हैं, आप नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आपको पहले से पता है, क्योंकि हर चार्ज का क्या होता है, फील्ड होता है। उसके फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस मानते हैं। वो लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभवी सतह के प्रत्येक बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींचते हैं तो वह क्या होगा, उस पर लंबवत होगा। तो चलिए, अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछेगा, तो पूछेगा समविभवी सतह क्या है, और समविभवी सतह के जो है कुछ कारक आपसे पूछ देगा, तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं और समविभवी सतह के जगह पे आप इसके डिफिनीशन को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 बनाएंगे, जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच के संबंध को जो है हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या संबंध होता है। चलिए, थैंक यू।